हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हाउसवाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा काम मैं बताऊंगी कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो भी आप अपनी मशीन का यूज़ करके पैसे थोड़ा बहुत कमा सकती हैं। तो आज करने हैं मुझे 4 सूट अल्टर, एक कुर्ती है और 3 अस्तर वाले हैं। तो जैसे कि हम नए कपड़े बनाते हैं, जितना टाइम उनमें लगता है उतना ही टाइम इनमें भी लगता है। लेकिन इससे क्या होता है कि कस्टमर फिर बार बार आता है हमारे पास, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबकी है कि कपड़े टाइट लूज़ होते रहते हैं, लेकिन टेलर ने अगर एक बार काम आपका करके दे दिया तो फिर वो दोबारा उसको हाथ नहीं लगाता है, चाहे आपका सूट जितना भी अच्छा हो, महंगा हो या नया हो। तो फिर ऐसे कस्टमर बहुत परेशान रहते हैं कि भाई अब हम इन कपड़ों का क्या करें, क्योंकि सबके अच्छे अच्छे कपड़े नए कपड़े होते हैं। तो वो सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन बड़े टेलर नहीं करते हैं। तो अगर आप घर में काम चाहती हैं या खींचना चाहती हैं काम को, तो अपने आसपास के लोगों के कपड़े जो अल्टर करिए आप, तो उससे एक सूट के कम से कम 50 रुपये तो मिल ही जाते हैं। और इसमें भी हमें कोई सिलाई सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान के चलो आपको सिलाई नहीं आती है लेकिन मशीन है, क्योंकि लगभग सिलाई मशीन होना नॉर्मल है, हर घर में लगभग मशीन होती ही होती है। तो एक सूट के 50 रुपये मिल जाते हैं, और बहुत गिरी से गिरी हालत में 30 रुपये तो मिल ही जाते हैं। तो मैं 50 रुपये लेती हूँ। और अगर आप टेलर के पास जाओ तो टेलर तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर आपका सूट बिल्कुल नया है, आपने अभी ख़रीदा है, और अगर आप उस पर अल्टर करवाते हो तो 100 रुपये लग ही जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की होती है कि उनके कपड़े अच्छे होने के बाद भी वो यूज़ नहीं कर पाते। कई बार बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं। और आजकल रेडीमेड का ज़माना है, तो रेडीमेड कपड़े आ तो जाते हैं पर वो फिटिंग में नहीं होते हैं, तो फिटिंग करवाने होते हैं। तो ये काम भी कोई ख़राब नहीं है। अगर आप कपड़े अल्टर करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको क्या होगा कि आपके काम में फिनिशिंग और स्पीड भी बढ़ेगी, आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को सीखने में प्रॉब्लम होती है, मौका नहीं मिल पाता है। तो मशीन है तो आप इस तरह अल्टर करके भी सीख सकते हैं कि फिनिशिंग कैसे देते हैं सूट में, फिटिंग के निशान, फिटिंग की सिलाई कैसे लगाते हैं। ऐसे करते करते नॉलेज भी बढ़ेगा। और अगर आपको सिलाई आती है और काम नहीं मिल रहा आपको, तो आपको काम भी मिलेगा अगर आसपास के लोगों के कपड़े अल्टर करती हैं आप। क्योंकि आजकल जो बड़े लोग हैं उनके पास देखो टाइम कम होता है, पैसे तो होते हैं, टाइम नहीं होता है। और ये काम वो करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ये काम करने का टाइम नहीं होता है कि वो सूटों को सुधारते रहें। और बड़े टेलर बुटीक में ये सब कोई करता ही नहीं है। तो वो भी चाहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा टेलर मिल जाए कि जो उनका सब काम कर दे। कई बार प्लाजो पैंट फट जाती हैं, एक ही सिलाई मार देते हैं बुटीक वाले, और एक बार पहनो फट जाती हैं, तो वो सूट उनका समझो ख़राब हो गया। तो वो लोग भी ऐसे ही टेलर ढूंढते हैं जो आसानी से काम कर दें और कम से कम उनका पैसा भी लगे। तो एक सूट का 50 रुपये अल्टर करने में आराम से मिल जाता है, और इसे करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखो आज मेरे पास 4 सूट आए हैं, लेकिन ये मेरे परमानेंट कस्टमर हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही मेरे कस्टमर बने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बहुत छोटे लेवल का काम कर रही हूँ। मेरी हैंड मशीन है, घर के एक कॉर्नर में मैं करती हूँ। लेकिन काम होता है तो मुझे ज़्यादा वो नहीं होता है कि मैं खाली हूँ या बड़ी मशीन नहीं है। मतलब इतना काम होता है कि मैं हैंडल कर लेती हूँ इसी मशीन पे, और घर परिवार के काम के साथ। तो ये 4 सूट आए हैं। ये कुर्ती बिल्कुल न्यू की न्यू है, इसमें स्टिकर लगा है अभी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो इसको करने का ना मुझे कटिंग करनी पड़ी ना कुछ भी, खाली मुझे इसमें 2 सिलाइयाँ लगानी पड़ी फिटिंग की। जो भी उनका फिटिंग का है उसी के नाप से मैंने लगा दिया है, और इसके 50 रुपये मुझे मिल गए हैं। तो ये सूट मुझे कल देने हैं दिन में, तो ये मैंने रात को ही किए हैं, अभी रात के 12 बजे हैं। तो एक ये बिल्कुल न्यू कुर्ती है, और एक ये उनके पहने हुए 3 अस्तर वाले सूट हैं जो बहुत हैवी हैं, महंगे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट हैं। इसमें 1.5 इंच मार्जिंग है और मुझे 1 इंच की लूजिंग देनी है, बिल्कुल थोड़ा ही कपड़ा बचेगा। तो अभी रात बहुत हो गई है, बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा शांति से काम भी हो जाएगा और कल दे भी दूँगी। तो रात को काम भी निकल जाता है बहुत अच्छे से। तो कल करूँगी मैं एक प्लाजो पैंट और सूट की कटिंग। तो ये काम मुझे कल ही देना है उनके सूट, तो इसलिए मैं इसको रात को निपटा के रख रही हूँ। और रात को काम जल्दी हो भी जाता है, क्योंकि फिर अगर एक बार मशीन पर बैठ जाओ तो दोबारा उठना नहीं पड़ता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं होता है, और दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो अभी अगर मैंने 2 घंटे भी बैठ के काम कर लिया तो वो बहुत निकल जाएगा, जितना दिन भर में नहीं निकलता है उतना निकल जाता है।
और ये बिल्कुल मैचिंग का धागा लगना है। एकदम डार्क कपड़े हैं तो दिखाई भी नहीं ठीक से दे रहा, क्योंकि अभी रात का टाइम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये है कि परेशान नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो मैं आराम से कर रही हूँ। और जब काम हो तो करने में मन भी लगता है, और ख़ास करके जब पैसे मिलने हों तो और ज़्यादा मन लगता है कि मिल जाने हैं। तो इस काम के पैसे मुझे कल मिल जाएंगे। तो 50 रुपये का एक सूट हुआ तो दोनों जो 4 सूट हैं इसके 200 रुपये होते हैं। तो ये काम भी अच्छा है, अगर आपके पास मशीन है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, बुराई किसी काम में नहीं होता है। जो भी काम आप ईमानदारी से करते हो, मेहनत से करते हो, तो उस वो काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें बुराई नहीं होती है। तो अगर इतना काम आप कर लेते हो 1.5-2 घंटे में, तो इसमें बुराई क्या है? कुछ भी नहीं है, ना कहीं जाना है ना कुछ। और एक सूट के कम से कम आप छोटी से छोटी जगह पे भी रहते हो तो 30 रुपये अल्टर करने के मिल जाते हैं। तो जो भी मेहनत करते हो आप उसके पैसे लिया ज़रूर करो। अगर पैसे ना मिलें तो फिर बहुत टेंशन होती है कि देखो हमने इतनी मेहनत से किया है और हमें इसके पैसे नहीं मिले। लेकिन जो भी आप काम करते हो तो उसके पैसे लिया करो हिम्मत से। फिर ऐसे क्या है, कुछ कस्टमर ऐसे बेवकूफ़ भी बनाने लगते हैं कि अगर आपने एक बार फ्री में या व्यवहार में कर दिया तो फिर वो बार बार उसी उम्मीद से आता है। तो जो भी काम करते हो उसको पैसे तुरंत पकड़ लिया करो, जो देता है तो लिया करो भाई, क्योंकि ये मेहनत का है। जैसे कि अभी 12 बज गए हैं और मुझे इस काम को करने में कम से कम 2 बज जाएंगे, क्योंकि मुझे इसकी सिलाई तोड़नी भी है और ये सूट मुझे लूज़ करने हैं। तो इसमें जितनी सिलाई लगी होंगी वो मुझे तोड़नी है, और पूरे चाक तक मुझे जो फिटिंग है वो 1-1 इंच की देनी है। तो इसमें मेहनत तो मुझे लगनी है उतनी। तो अच्छा है, कहीं जाना तो है नहीं, 4 सूट करूँगी, 200 रुपये हो जाएंगे और देने भी हैं सुबह जल्दी। तो अभी जल्दबाजी में अगर काम बहुत जल्दी देना होता है ना, तो उससे भी हमारी स्पीड बढ़ती है। हमें ये रहता है कि हमें ये देना है बिल्कुल टाइम से, जल्दी जल्दी करने से काम की स्पीड बढ़ती है। तो ये मुझे सुबह देना है। और अगर ऐसे 4-5 दिन के लिए किसी ने छोड़ दिया होता कि कोई बात नहीं दे देना, तो फिर ढील डल जाती है काम में कि कर लेंगे कर लेंगे। लेकिन ये मुझे अर्जेंट में देना है और ये अच्छे सूट हैं, महंगे वाले हैं, अस्तर वाले हैं। तो उनको मतलब मैं बढ़िया सही तरीके से करके दूंगी, उनके फिटिंग के अनुसार उन्हें करके दूंगी, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो काम भी अच्छा करके देना है। तो अपने कस्टमर को खींचने का, बुलाने का ये बेस्ट तरीका है। उनके कपड़े जो भी हैं उसे अल्टर करके दिया करो। जो भी 1-2 सिलाई का काम होता है, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर 1-2 सिलाई का काम करके बार बार कस्टमर आता है, आपके पास काम आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें देखो कोई बुराई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनको कोई ऐसा टेलर मिले जो उनका सब काम कर दे, चाहे वो एक सिलाई का काम हो या कुछ भी हो। तो मेरे बहुत सारे जितने भी मेरे कस्टमर हैं सब ऐसे ही हैं। पहले कोई कुर्ती फिटिंग करवाने आता था, कहीं कुछ करवाने आता था, बाद में वही के सारे मेरे पास अपने नए सूट लेके आने लगे, चाहे वो उनका 2000 का सूट हो या 500 का हो। सब मेरे पास वो कस्टमर मेरे परमानेंट बन गए हैं। तो कल दिखाऊंगी आपको पैंट की कटिंग और सूट की कटिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको मेरी बात कैसी लगी वो भी बताना। मुझे जो सही लगता है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे मेरी शुरुआत हुई मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप चाहें तो इस तरह अपना काम बढ़ा सकते हैं, कस्टमर बुला सकते हैं, और काम में फिनिशिंग भी आती है, पैसे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।